हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर से 15 प्रश्न लेकर आए हैं और इनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि 19 फरवरी को मनाया गया, ऑप्शन बी 21 फरवरी को मनाया गया, या ऑप्शन सी 20 फरवरी को मनाया गया, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही वाला आंसर आपको बताना है। तो जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया वो आपका जो है 21 फरवरी को मनाया गया। 21 फरवरी को, इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है और चीनी नववर्ष मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षा इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस मनाया गया। और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। इसके बाद 15 फरवरी को जो है 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के बाद 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया और 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही में ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा। तो ऑप्शन ए है कि पाकिस्तान पहुंचा, या ऑप्शन बी इंग्लैंड पहुंचा, या ऑप्शन सी भारत पहुंचा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो जो प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में ICC T20I टीम रैंकिंग के जो शीर्ष स्थान जिसका पहुंचा वो था अपना इंडिया, अपना भारत। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री ने तुंगभद्रा नदी की जो आरती का ऐलान किया है वह जो देश है वो है आपका कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम जान लेते हैं। जैसे पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बन रहा है। यह है आपका जो है करंट अफेयर है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाए गए। इसके बाद नील कुरिंजी ने फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले। नील कुरिंजी के जो फूल हैं 12 साल बाद कर्नाटक में इस वर्ष जो है खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। और मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां पर संस्कृत बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिमोग जिले में स्थित है। इसके बाद है यक्षगढ़ डांस जो है डोलू कुनीता डांस भी हुआ। इसके बाद बांदीपुर आंसी नगरहोल बनरकट्टा और कुंदेमुखा नेशनल पार्क जो हैं बनाए गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है कि हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। यानी कि 20 फरवरी को किस राज्य ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर ए है क्या मिजोरम में मनाया है,
या ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है, या ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों ने मनाया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ने जो है अपना 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया है। क्या मनाया है? स्थापना दिवस। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में प्रताप बोरदोलोई का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपको बताना है प्रताप बोरदोलोई जो हैं वे कौन थे। क्या वे ऑप्शन नंबर ए गायक थे, या ऑप्शन नंबर बी पत्रकार थे, या ऑप्शन नंबर सी फुटबॉलर थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो जो प्रताप बोरदोलोई थे वे जो है आपके जो पत्रकार थे वो थे। क्या थे? पत्रकार थे। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है कि हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 11%, ऑप्शन नंबर बी है 17%, ऑप्शन नंबर सी है 13%, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 11% जो है वृद्धि हुई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है कि हाल ही में किसने देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? वो कौन सा ऐसा देश है जहां पर 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है HPCL, ऑप्शन नंबर बी BPCL, या ऑप्शन नंबर सी IOCL, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं वो है आपका IOCL, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए KGF को मिला है, या ऑप्शन नंबर बी शेरशाह को मिला है, या ऑप्शन नंबर सी जापान को मिला है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड जो मिला है आपका शेरशाह को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि हाल ही में ए हिस्ट्री ऑफ श्रिंकेटन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए है उमा दास गुप्ता ने लिखी है, या ऑप्शन नंबर बी आदिश दास ने लिखी है, या ऑप्शन नंबर सी प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए हिस्ट्री ऑफ श्रिंकेटन जो है किसकी पुस्तक है और यह जो है किसने लिखा है? तो इसका जो सही वाला आंसर है, सही आंसर है आपका यह है उमा दास गुप्ता ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम जान लेते हैं, जैसे कि ए नेशनल ऑफ प्रोटेक्टेड यह पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रियम गांधी मोदी ने लिखी है। और यह एक है पुस्तक ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, यह जो पुस्तक है ये रस्किन बॉन्ड जी की है। और इंडोमेटिवेल जो है पुस्तक ये अरुंधति भट्टाचार्य की है। ममता बियॉन्ड 2021 में जयंत घोष ने जो है यह पुस्तक लिखी थी। इसके बाद है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसेज हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, धीरज झा की यह पुस्तक लिखी हुई है। बैचलर डैड यह जो है तुषार कपूर की जो है पुस्तक है। इंडियाज एसोसिएटेड लीगेसी ऑफ वेलनेस यह पुस्तक जो है डॉक्टर रेखा चौधरी जी की है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया जी की यह पुस्तक लिखी हुई है। इसके बाद है प्राइड प्रेजुडिस एंड पडिट्री द शशि थरूर की जो है पुस्तक लिखी हुई है। इसके बाद है हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी यह जो पुस्तक है सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई है। इसके बाद है ओरिजिनिटी एन इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर की यह पुस्तक है। इसके बाद है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया यह पुस्तक जो है स्टीव वां की लिखी हुई है। द एंड गेम नामक उपन्यास जो है किसका लिखा हुआ है? तो यह है आपका हुसैन जैदी जी का लिखा हुआ उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में
भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए SAIL को मिला है, या ऑप्शन नंबर बी कोल इंडिया को मिला है, या ऑप्शन नंबर सी NTPC को मिला है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है। तो यह जो पुरस्कार मिला है वह कोल इंडिया को मिला है। किसको मिला है? कोल इंडिया। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि हाल ही में एडिडास ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए ऋचा चड्ढा को, या फिर ऑप्शन नंबर बी हिमा दास को, या ऑप्शन नंबर सी मनिका बन्ना को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है वह है मनिका बन्ना को जो है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है कि हाल ही में किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सुंदर पिचाई, इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स, या ऑप्शन नंबर सी सत्या नडेला, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। प्रश्न नंबर 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाल ही में किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ये आपके हैं बिल गेट्स जी को। यह सम्मान जो है किसे मिला है? बिल गेट्स जी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि हाल ही में फ्रांस ने 9 साल बाद, यानी कि 9 साल बाद किस देश को सैन्य वापसी की घोषणा की है। किस देश से जो है सैन्य वापसी की घोषणा की है फ्रांस ने 9 साल बाद। ऑप्शन नंबर ए है केन्या, या ऑप्शन नंबर बी इटली, या ऑप्शन नंबर सी माली, या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माली। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माली। प्रश्न नंबर 14 है कि हाल ही में किसे किसान मोबाइल ऐप यानी कि हाल ही में किसने जो है किसान ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली ने किसान ऐप लॉन्च किया है, या ऑप्शन नंबर बी IIT रुड़की, या ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रुड़की। IIT जो रुड़की है उसने जो है किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है और आज का जो है अंतिम प्रश्न है। हाल ही में वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है। यानी कि वयस्कों की शिक्षा के लिए एक प्रोग्राम स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है, जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। यह जो किसने शुरू किया है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूनेस्को ने, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग ने, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षा आयोग ने, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो आपका है शिक्षा मंत्रालय। यानी कि हाल ही में जो वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है वो आपके शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। तो यह रहे आज के 15 प्रश्न जो करंट अफेयर से थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर आप हमारे चैनल माई स्ट्रगल एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद है, अगर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल पर अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर माई स्ट्रगल एकेडमी सर्च करना है। माई स्ट्रगल एकेडमी सर्च करने के बाद आप उसे ज्वाइन करने के बाद इसका जो है आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमें आप फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक पेज पर भी माई स्ट्रगल एकेडमी लिखना है और वहाँ पर आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर को लेकर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।